हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, परमानेंट वैकेंसी है हाँ, लेकिन नॉन टीचिंग है। जो लोग सिर्फ टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनको मैं पहले ही बता दूं कि ये नॉन टीचिंग है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी का नाम आप लोग सब जानते हो, सेंट्रल लेवल का जो है आप लोगों का पे स्केल, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको वो मिलने वाली है। तो इसमें जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग में आप लोगों का लैब असिस्टेंट, मतलब आप ग्रेजुएशन बेसिस पर हो तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हो। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन चाहे कॉमर्स से किया हो चाहे साइंस से किया हो या आपने जो है 12th किया हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें ना ही बीएड की जरूरत है ना ही सीटेट की जरूरत है, कोई भी हेडेक नहीं, लेकिन परमानेंट है। देखो ऐसी वैकेंसी जो एनसीईआरटी सीबीएसई ये सब में जो वैकेंसी आती है ना, जनरली लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता नहीं है और इसलिए इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। धीरे से जिसको पता चला उसने इस फॉर्म को भरा, एग्जाम दिया और क्रैक हो गया, गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई, सेंट्रल का पे स्केल आपको मिल गया। तो इस वैकेंसी को पूरा देखना, अगर आपको लगे कि हाँ ये फॉर्म फिल कर सकते हो तो जरूर से जरूर इसका फॉर्म फिल करना। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है ये एनसीटी, एनसीईआरटी से जो भी इंफॉर्मेशन आता है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, वो सभी चीजें बताई जाती है। मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जो है अभी जो जितने भी बैचेस है हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर, उसमें 60% का डिस्काउंट चल रहा है सभी के सभी बैच पर। ठीक है, ज्यादातर हमारे बीएड और सीटेट का बैच है। बीएड और सीटेट के बैच में आप जो भी बैचेस आप लेना चाहते हैं या फिर आप उसमें एडमिशन लिए हुए हैं तो आप ले सकते हैं। आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 60% डिस्काउंट हर एक बैच पर आप लोग को मिलेगा। सीटेट का बैच भी है हमारा, सीटेट फरवरी 2026 उम्मीद बैच के नाम से, उस पर भी जाके 60% का डिस्काउंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द कर लेना क्योंकि आज रात का ही टाइम है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना। ठीक है, चलिए अभी हम जो एनसीईआरटी की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन टीचिंग वैकेंसी, देखो इसमें ना तीन ग्रुप में वैकेंसी निकाली गई है, ए बी सी। तो आपका जो ए ग्रुप है उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, जिसमें इंजीनियर चाहिए, प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीजों में अलग अलग, लेकिन इसमें आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है। हम बी और सी को ही देखेंगे सिर्फ। ठीक है, यहां पे मैं दिखा देती हूं आप लोगों का, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एनसीईआरटी का ये इतना ज्यादा जो हर जगह पे ब्रांचेस है, उसी में कहीं पर आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग होगा। यहां से हम आ जाते हैं, ये आप लोग का ग्रुप ए का हो गया। तो ग्रुप ए में आप लोग आओगे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा, आप लोग को इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो अगर आपके पास है तो आप इसको बिल्कुल भर सकते हो, इस वैकेंसी को। और इसमें आप लोगों का मैक्सिमम एज 50 साल का रखा गया है और इसमें एक ही वैकेंसी है वैसे। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, बिजनेस मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफिसर, ये सब का है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये आप लोग भी देख सकते हो। इसमें 35 साल का है, तो इसमें एज दिया है। ग्रुप बी में आ जाते हैं, सीनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो जानते ही हो कि आपका कॉमर्स से ही होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपने सीए सीएमए करके रखा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एक ही आप लोग को वैकेंसी दिख रहा है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। मैं वैकेंसी का नाम सिर्फ इसलिए बता दे रही हूं ताकि अगर आप इसमें से किसी भी वैकेंसी से रिलेट कर रहे हो तो आप उसको समझ लो। जूनियर अकाउंटेंट है, स्टोर ऑफिसर है, प्रोडक्शन असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इन सभी में एक्सपीरियंस लेकिन मांगेगा। अगर कहीं से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आ जाओ ग्रुप सी में, जहां पे आप लोगों के लिए वैकेंसी निकलेगी। लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, बस आपका उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट से। ये तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो गया। ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर, ग्राफिक असिस्टेंट, टीवी प्रोड्यूसर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, हम आ जाते हैं वहां पे। स्टोर कीपर ग्रेड 1, फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी आप लोग के लिए सही है।
कंप्यूटर ऑपरेटर में आप लोगों का जो है 2 वैकेंसी है, ठीक है। एज इसमें 27 ईयर्स दे रहा है, जनरल कैटेगरी का 27 है, तो SC ST का जो है 5 साल ऐड कर लो 32, और आपका OBC का 3 ईयर्स ऐड करो 30 हो जाएगा। फ्लोर असिस्टेंट, फिल्म असिस्टेंट, ये स्टोर कीपर 2 का यहां पर आ गया। 7 CPC इसमें दिखा रहा, हाँ यहां से आप लोगों को देखना है। स्टोर कीपर 2 में टोटल 19 वैकेंसीज है, ठीक है। लैब असिस्टेंट से यहां से आ जाते हैं, लैब असिस्टेंट फिजिक्स आप लोगों का है, इसमें आप लोग का 3 वैकेंसी है सिर्फ फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए लैब असिस्टेंट चाहिए। फिर आपका केमिस्ट्री के लिए लैब असिस्टेंट का 5 वैकेंसी है। टोटल ये लैब असिस्टेंट से लेकर के जो आपको LDC का फॉर्म भरना है 54 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है, सब में 3, 2, 5 इस तरह से इसमें दिया हुआ है। लैंग्वेज इंग्लिश के लिए है, इसमें 2 चाहिए होगा। लैब असिस्टेंट साइकोलॉजी का है, 3 है। ग्रेजुएशन आपका साइकोलॉजी से होना चाहिए, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी। अब आ जाते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC का होता है। LDC में 54 वैकेंसी है, अकेला LDC 54 वैकेंसी को लेकर के जा रहा है। LDC में कितना है, 54 वैकेंसी है, तो ये 2 वैकेंसी यानी कि लैब असिस्टेंट LDC ये आप लोग देख सकते हो। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, फिल्म जॉइनर, लाइटमैन, पेंटर, ये सब अलग अलग है, कारपेंटर, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। देखो ग्रैंड टोटल ऑफ ग्रुप ABC में 173 है, जिसमें हमने देखा कि LDC में सिर्फ 54 है, सोच लो। तो बाकी सारे में आप बांट लो कि कैसे कैसे ये वैकेंसी निकली हुई है। अब हम यहाँ पर एक एक करके, ये सब तो इंजीनियर वाला है, हम लोग ग्रुप C में ही चलते हैं, डायरेक्टली वहां का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तो आप लोग इसमें ये मतलब ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैम ये तो नॉन टीचिंग है, वैसा कुछ नहीं, कहीं पर भी नौकरी मिलनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग स्टोर कीपर का, भी मैं आपको बता रही थी। स्टोर कीपर में आपका 12th पास होना चाहिए, और स्टोर कीपर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ये मांगा, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है। लैब असिस्टेंट में आ जाते हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लैब असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री चाहिएगा जिस सब्जेक्ट का है, जैसे कि मानो साइकोलॉजी का है तो आपका ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से होना चाहिए, केमिस्ट्री का है तो आपके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस, की मतलब आपने स्कूल में या कहीं पर भी जो इंस्ट्रूमेंट, जो उसमें इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको आपको यूज करना आता हो। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यही है। इसमें आपका रिटन टेस्ट एक जो है लैब असिस्टेंट में लिया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आ जाते हैं, तो ये 12th बेसिस पे है। लोअर डिवीजन क्लर्क 12th बेसिस पे, इसी में आप लोग को 54 वैकेंसी है। टाइपिंग स्पीड ऑफ कोर्स मांगेगा, क्लर्क का है तो हिंदी इंग्लिश का आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांग रहा है। इसमें भी रिटन टेस्ट लिया गया है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि वैकेंसी तो इसमें 54 है, ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो रिटन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट स्किल टेस्ट करके वो लोग छोड़ देते हैं, फिर आप लोग का ले लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, 12th पास चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस में आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मैम लाइब्रेरी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, बिहार के स्पेशली बच्चे, तो वो सब ये सारा डाल सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। फिल्म जॉइनर, बस यही सब है। तो हमने आप लोग को जितनी वैकेंसीज बताई है, आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्वाइन कर सकते हो। पहले तो हम आ जाते हैं कि NCERT का साइट कौन सा है। NCERT के साइट पर आ जाते हैं, वहां पर हम आपको सारी चीजें दिखा देते हैं कि कहाँ से आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंट लोगे, कहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सब मैं दिखा देती हूँ। NCERT के साइट पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग का स्टार्टिंग जो हो रहा है वो हो रहा है 27 दिसंबर से, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म फिलअप, तो 27 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो जिन जिनको अप्लाई करना है पहले से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। 27 दिसंबर से जो है यहाँ पे साइट पर आपको आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें आप आ जाओगे, एडवर्टीजमेंट ऑफ नॉन एकेडमिक डायरेक्ट कोटा रिक्रूटमेंट आ रहा है,
इंग्लिश के लिए ये आपको करना है, तो मैंने अभी इंग्लिश वाला कर दिया, अब आपको वो पूरा आ जाएगा। आप यहीं से जाकर के जो है अपना ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ये सारा पीडीएफ ले सकते हो, उसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही बैठ रही हैं वो सब। तो साइट आपको मैंने बता ही दिया है, पीडीएफ कैसे निकालना है वो आपने देख ही लिया है, ठीक है, सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा, ये क्वालिफिकेशन हो गया है, इसमें आप लोग का टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि किस तरह से आप लोग का सिलेक्शन होगा, वो सभी चीजें होंगी। पेमेंट आपको करना है, इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखना है, जो मैं अभी आपको बता ही रही थी, 27/12/2025 9 बजे से ये फॉर्म फिलअप ओपन हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी 2026, यानी 16 जनवरी आप लोग का इसका लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड से लेकर के जितना रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट होना है वो आपको एनसीईआरटी के साइट पर मिलेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ऑनलाइन जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा, अगर आपको सही लगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है इसी साइट पर ही मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरह से रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी को 5 इयर्स का मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल को 13 इयर्स का मिलेगा। ये सब आप लोग देख लो, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस एक देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस देखो, रिजर्व कैटेगरी और आप सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों का लेवल 1 यानी 10 to 12 का अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1500 रुपए ईच पोस्ट लगेगा। लेवल 6-7 का कर रहे हो 1200 एंड फॉर लेवल 2-5 1000 लगेगा, ठीक है। एससी एसटी के लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, तो जो भी एससी एसटी वाले बच्चे हैं वो तो जरूर अप्लाई कर ही देना। अगर आ गया सब कुछ सही रहा तो आप लोग जो है एग्जाम देने चले जाना तैयारी करके, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो है एनसीईआरटी में जो निकली है वैकेंसी उससे रिलेटेड था। अगर इसमें आप लोग को और कोई क्वेश्चन या फिर आप लोग को डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।